Hello and welcome to all the student in my channel मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक्चुअली में होती क्या है। ये हमारे लिए नया चैप्टर रहेगा। तो बच्चों, ये अरिथमेटिक्स का मतलब होता है द नंबर्स, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं नंबर से रिलेटेड जो होती है, और एलजेब्रा का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल से रिलेटेड मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब बच्चों होता है सीरीज, तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज और अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। तो इतना हमें आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर्स की एक सीरीज होगी। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम उसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर्स की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है। तो हम सीक्वेंस में देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन प्रॉपर ऑर्डर। नंबर्स का अरेंजमेंट होता है एक प्रॉपर वे में, जिससे कि हम आगे के नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कौन सा नंबर आएगा, वो हम फाइनली बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से ये टर्म्स दे रखे हैं। तो पहला टर्म इसमें 2 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म 5 है। सॉरी, यहाँ पर हम फर्स्ट 1 कर लेते हैं। पहला टर्म मान लो 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5, 7, 9, 11, 13। इस तरीके से क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है या पैटर्न्स बन रहा है, जिसको हम आइडेंटिफाई करके आगे के नंबर प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर 1 और 2 में 2 का गैप है। इसमें देखोगे कितने का गैप है, 3 का गैप है, सॉरी 2 का गैप है। इसमें 5 और 7 में भी 2 का गैप है। तो हमने देखा कि इसमें कोई फिक्स नंबर जो 2 है वो अगेन एंड अगेन ऐड होता जा रहा है। तो हम आगे का टर्म बता सकते हैं, ये 15 होगा, ये 17 होगा, 19 होगा, एटसेट्रा। इस तरीके से हम आगे के नंबर बता सकते हैं। ये हमने पहचान लिया कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है 4, तीसरा टर्म है 8, फिर चौथा टर्म है 16, फिफ्थ टर्म है 32, फिर 64। अब यहाँ पर बच्चों देखोगे पैटर्न पहचानेंगे तो 2 और 4 इसमें गैप 2 का है, और 4 और 8 में गैप कितने का है, 4 और 8 में 4 का, फिर 8 और 16 में ये गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि ये नंबर्स में क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64। आगे का नंबर हम बता सकते हैं 128, फिर 256, एटसेट्रा। तो हमें ये सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस का मतलब जिससे हम एक पैटर्न ऑफ नंबर्स, आगे के नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बच्चों, लास्ट वाले में आप देखोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे बता सकते हो 36, फिर 49, एटसेट्रा। इस तरीके से सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या होता है कि इट इज द सीक्वेंस। तो बच्चों, ये क्या होती है, सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस हम समझ चुके हैं, in which the each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except first term। इसमें समझेंगे कि जो पहले नंबर में अगर हम कोई फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं, फिर आप कहोगे कि सर इसका एग्जाम्पल तो हमें इधर दिख रहा। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 1, 3, 5, इसमें ईच नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं, फिर आगे में भी 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या बनता जा रहा है, ये डेफिनेशन इस पर फिट बैठती नजर आ रही है कि द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाले टर्म में। अगर पहले वाले टर्म में मैंने 2 फिक्स नंबर ऐड किया तो दूसरा आ गया, फिर दूसरे में 2 ऐड किया तीसरा आ गया, तीसरे में 2 ऐड किया चौथा आ गया। इस तरीके से जो सीक्वेंस बन जाता है, जिसमें हम फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाती है।
अब जो फिक्स्ड नंबर होता है बच्चों, उसको हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं। फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो, बट वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में कुछ और रहा, दूसरे में कुछ और। सेम नंबर्स शुड बी एडेड इन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो हम कोई भी एपी है उसमें A1, A2, A3, AN, A4 इस तरीके से AN अगर AP में है तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। दूसरे में से पहले को माइनस कर दूं, या A3 माइनस A2, तीसरे वाले टर्म को मैं दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, और A4 माइनस A3, चाहे हम लास्ट का टर्म होगा AN और उससे जस्ट पहले टर्म होगा AN माइनस 1, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस D होता है, ये डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगर ये डिफरेंस सारे टर्म्स का सेम है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी होती है, अदरवाइज एपी नहीं होती है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने देख लिया कि ये एपी है, तो ये वाली टर्म एपी है क्या? ये एपी नहीं है। तो हमें ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की होगी उसमें यही चेक करना होगा कि कौन सा एग्जाम्पल एपी होगा, कौन सा नहीं होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एपी की बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ एपी बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की एपी होती है। फर्स्ट वन इज द फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होगा? जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग फाइनाइट नंबर्स, जिसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइनाइट एपी बोल देंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 2 3 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 9 10, ये कैसी हो जाएगी? इसमें 1 ऐड हो रहा अगेन अगेन, ये फाइनाइट एपी होगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट एपी, तो इनफाइनाइट एपी क्या होगी? जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो एपी हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो इसमें इस तरीके से डैश 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 लगाओ तो उसको हम इनफाइनाइट एपी बोल देते हैं। अब बच्चों यहां पर हम जनरल टर्म ऑफ एपी की बात करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी, ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जनरल टर्म ऑफ एपी होगा क्या एक्चुअली में। तो अगर हम यहां पर फर्स्ट टर्म को मान देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एन एपी टू बी ए। फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या मानते हैं? ए मानते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस उसका क्या सपोज करोगे आप? डी सपोज करते हो। एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा तो A1 तो क्या हो जाएगा? A1 इज A, और A2 कितना होगा? A2 हो जाएगा A प्लस डी। A3 बच्चों कितना होगा? अच्छा D और ऐड करते जाएंगे इसमें, देखो पहले में ऐड किया D तो A प्लस डी, तीसरे में ऐड करेंगे तो A प्लस 2D, ऐसे हम चौथे में ऐड करेंगे तो A प्लस 3D। अब बच्चों ऐसे हम A5 निकालेंगे, इसमें ऐड करोगे तो A प्लस 4D। ऐसे मुझे कौन सा निकालना हो? AN निकालना हो तो A प्लस, देखो जब A5 निकाला मैंने
तो 5 में क्या आया यहाँ पर 4, तो 5 से एक टर्म कम आया। अब ए एन का मतलब मुझे nth टर्म चाहिए, तो n से क्या आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AP। तो an का फॉर्मूला हो जाएगा जनरल टर्म ऑफ AP। इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP। अच्छा, n टर्म ऑफ AP को an से डिनोट करते हो या फिर tn से भी डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में tn भी लिखा हो सकता है, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आइदर वी कैन राइट an और tn, बोथ कैन बी रिटन। अब यहाँ पर हमको एक आध एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई टर्म AP में है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ तो अगर आता हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13, तो इस तरीके के ये नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं। तो इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, A1, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, दिस इज A3, A4, इस तरह एटसेट्रा। तो हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 माइनस 1 दैट इज 2। A3 माइनस A2 फाइंड किया, 5 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो 2। A4 माइनस A3 माइनस किया तो 7 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि सारे टर्म्स कैसे हैं, सेम आ रहा है। तो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2। सारे टर्म्स का डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो बोल सकते हैं कि हेंस इट फॉर्म्स AP, या गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP होगा। ऐसे हम पता कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, इफ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑन द टू प्रूव दैट इट इज AP और नॉट। सपोज दैट सेकेंड इज 3 6 8 10 13 15 17 20 एटसेट्रा। अब यहां पर बच्चों चेक कर रहा है, तो हमने देखा कि A2 माइनस A1 चेक करा, ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2 A3 A4। तो इसमें चेक करोगे कि A2 माइनस A1 कितना होगा, 6 माइनस 3 दैट इज 3। अब हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। तो A3 में से अगर मैं A2 को माइनस करता हूं, तो A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पर हमने दो टर्म को ही देखा, दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा, अलग अलग आ रहा। तो यहां पर लिख दोगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो देयरफॉर इट इज नॉट AP। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि ये सीक्वेंस AP नहीं होगा। जो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको ही हम AP बोलेंगे, अदरवाइज वो AP नहीं होगा। तो बच्चों आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।